नमस्कार दोस्तों, डिफॉल्ट के बाद सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। देखिए, हर कस्टमर का प्रॉब्लम अलग अलग हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी अलग होगा। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे आप कैसे डिफॉल्ट के बाद सिविल स्कोर जल्दी से इंप्रूवमेंट कर पाओगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। डिफॉल्ट लोन होता है क्या। अब कोई कस्टमर टाइमली लोन लेके रिपेमेंट नहीं कर रहा है या तो पेमेंट ही नहीं किया है, वहां पे डिफॉल्ट हो जाता है। यहाँ पे उनका सिविल रिपोर्ट में उन पर्टिकुलर लोन अकाउंट में डिफॉल्ट स्टेटस शो करता है। ये अलग अलग स्टेटस हो सकता है, जैसे कि रिटर्न ऑफ हो सकते हैं, सूट फाइल जैसा स्टेटस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेटल विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस जैसा स्टेटस भी लिख सकते हैं। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि किसी ने पेमेंट नहीं किया इस वजह से उनका रिपोर्ट में डिफॉल्ट स्टेटस शो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बैंक टाइमली वहां पे रिपोर्ट नहीं भेजा है क्रेडिट ब्यूरो में, या तो रिपोर्ट भेजा है तो गलत रिपोर्ट भेजा है, इस कारण से भी रिपोर्ट में डिफॉल्ट स्टेटस दिखा सकते हैं। दूसरा है, जो मैं पहले ही बताया हूं, कोई कस्टमर लोन लेके पेमेंट नहीं किया है तो वहां पे जरूर डिफॉल्ट दिखाएगा। अब इसका सॉल्यूशन के लिए जरूर पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके वहां पे लोन को क्लोज करना है, तभी जाके डिफॉल्ट सही हो सकते हैं। तीसरा है, किसी ने लोन लिया है मगर डिस्काउंट लेके लोन पेमेंट किया है, यहाँ पे सेटल जैसा नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट में दिखता है उन पर्टिकुलर अकाउंट में। इसके अलावा डेटा मिसिंग एरर भी होता है कभी कभी, ये टेक्निकल एरर है। यहाँ पे जो कस्टमर लोन लिया है टाइमली पेमेंट भी कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, मगर ऐसा दूसरा किसी कस्टमर जिन्होंने लोन लेके टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिनका रिपोर्ट में कोई अकाउंट में डिफॉल्ट स्टेटस लग गया है, रिटर्न ऑफ सेटल सूट फाइल जैसा स्टेटस, मगर डेटा मिक्सिंग के कारण से उन कस्टमर का लोन पहला वाला कस्टमर का रिपोर्ट में चला आता है, और पहला वाला जो कस्टमर है जो टाइमली पेमेंट कर रहा है उनका रिपोर्ट में एडिशनल लोन शो करता है जो डिफॉल्ट लोन है, उस कारण से भी रिपोर्ट में डिफॉल्ट स्टेटस शो कर सकते हैं। अब डेटा मिक्सिंग के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा डेटा मिक्सिंग एरर होता है क्या। अब सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे डिफॉल्ट के बाद। देखिए, सबसे पहला काम है आप लेटेस्ट रिपोर्ट पुल आउट कीजिए, रिपोर्ट को अच्छे तरह से रीड कीजिए। अब रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा किस कारण से आपका सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट स्टेटस शो कर रहा है, स्कोर क्यों गिरा हुआ है। अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं जो मैं पहले ही बताया हूँ। अब पहले प्रॉब्लम को ढूंढिए, प्रॉब्लम आपको समझ में चला आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आप डिस्प्यूट रेज कीजिए। अब अलग अलग केस में आपको अलग अलग स्टेप लेना पड़ेगा, जैसा पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं, बैंक क्रेडिट ब्यूरो में टाइमली रिपोर्टिंग नहीं किया या तो गलत रिपोर्टिंग कर दिया है, यहाँ पे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दोगे तो आपका डिफॉल्ट स्टेटस वहां से रिमूव हो जाता है। दूसरा केस हम लोग देखा है कि कस्टमर पेमेंट नहीं किया जिस कारण से डिफॉल्ट हो चुका है, तो यहाँ पे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने से पहले भी एक स्टेप जरूर फॉलो करना चाहिए, बैंक से आउटस्टैंडिंग लेटर लेना है, यानी कि डिमांड लेटर। क्योंकि कभी कभी ऐसा दिखा जाता है कि कस्टमर सिविल रिपोर्ट देख के पैसा पेमेंट कर दिया, या तो बैंक से भी कभी कभी कलेक्शन के चक्कर में जल्दी कलेक्शन करने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं, मगर पूरा पैसा पेमेंट ना होने की वजह से लोन तो क्लोज हो जाता है, मगर उसकी जगह में सेटल स्टेटस चला आता है। सेटल स्टेटस भी एक नेगेटिव स्टेटस है जहाँ पे भी लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा कम मत कीजिए। पहले डिमांड लेटर लीजिए, उसके बाद पूरा पैसा पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करके जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए। तीसरा है सेटल स्टेटस, जहाँ पे आपने ऑलरेडी लोन क्लोज कर दिया है, डिस्काउंट लेके लोन पेमेंट किया है, मगर यहाँ पे भी आपको फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा सेटल स्टेटस को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे भी आपको डिमांड लेटर लेना है। डिमांड लेटर पहले ले लीजिए, कितना पैसा पेमेंट करना होगा वो देख लीजिए, उसके बाद पूरा पैसा पेमेंट कीजिए। यहाँ पे आपको सेकंड टाइम फिर से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है। पहले आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिला था जब आप सेटलमेंट किए थे, अभी आप स्टैंडर्ड क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने कंप्लेन करने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट शो करना है। पहले आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट ऐसा वर्ड कुछ लिखा था, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है, ये मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि सेटल स्टेटस ऐसे स्टेटस है रिमूव करने में काफी दिक्कत होता है। सिविल में ऑब्वियसली आपको डिस्प्यूट यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा टाइम में बैंक अपने आप इसको रिमूव नहीं करते हैं। लास्ट में हम लोग देखा है डेटा मिक्सिंग के कारण से भी सिविल में डिफॉल्ट स्टेटस दिखाता है जो दूसरा किसी कस्टमर का चलाता है। ये रिमूव करना बहुत ही आसान है, अब सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। अब डिस्प्यूट कैसे करोगे, हर केसेस में मैं बता रहा हूँ। इनिशियली हम लोग दो मेथड फॉलो करते हैं बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, बहुत ही पावरफुल मेथड है। एक सिविल पोर्टल में लॉग इन करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो, दूसरा और एक मेथड भी है, सिविल पोर्टल में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके डिस्प्यूट डालना है, वहां पे डिटेल में लिख सकते हो प्रॉब्लम को, साथ में आप डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर सकते हो, वहां पे पेमेंट रिसीव, नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना जरूरी है वो अटैच कर दीजिए, आपका ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। डिस्प्यूट रेज करने का जो मेथड के बारे में मैंने बताया हूँ,
वो दो मेथड के लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो है यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए, खुद ही रिपोर्ट करेक्शन कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। जैसे आपका रिपोर्ट में एरर करेक्शन हो जाएगा, सिविल स्कोर भी तुरंत बढ़ जाता है। अब जब सिविल में कंप्लेन कर रहे हो उस टाइम पे बैंक में भी अब एक कंप्लेन लेटर भेज दीजिए। हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ, पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरी है वो अटैच करके कंप्लेन भेज दीजिए। क्योंकि सिविल में जब आप कंप्लेन करते हो उस कंप्लेन को सिविल बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन के वजह से कभी कभी सिविल में प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी होता ही नहीं है। मगर आपके तरफ से बैंक में कंप्लेन भेज दोगे, बैंक को भी पता चलेगा कि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, आपके पास पेमेंट रिसीव भी है और आपका लोन क्लोज भी हो चुका है, इसलिए नो ड्यू सर्टिफिकेट भी है, तो बैंक तुरंत क्रेडिट ब्यूरो में इन्फॉर्मेशन भेज देता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अब मान लो बैंक में कंप्लेन किया, सिविल में भी कंप्लेन किया है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, नेगेटिव स्टेटस रिमूव नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। 30 डेज हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप नोडल ऑफिसर को जरूर कंप्लेन कीजिए। सिविल में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अब आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेन करोगे, उसके लिए मेरा एक ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल जरूर देखिए, आप देख के आसानी से कर सकते हो। देखिए, डिस्प्यूट रेज करके आप सिविल रिपोर्ट को सही किया है, हर केसेस में आपका सिविल स्कोर जल्दी से इंप्रूवमेंट नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस है जैसे कि डेटा मिक्सिंग रिलेटेड और जैसे कि बैंक टाइम रिपोर्टिंग नहीं किया है, वहां पे आपने रेक्टिफिकेशन कर लिया है, स्कोर जल्दी से इंप्रूवमेंट हो जाता है, आगे चल के आपको लोन भी जल्दी से मिल जाता है। मगर हर केसेस में स्कोर जल्दी से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इंप्रूवमेंट होता है तो उतना इंप्रूवमेंट नहीं होता है जहाँ पे आपको आसानी से लोन मिल जाए। तो उस केस में आपको कुछ स्टेप फॉलो करना चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है मगर यहाँ पे स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कि आपका जितना सारा लोन है, एग्जिस्टिंग लोन, वो आप टाइमली पेमेंट करते रहिए, टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो धीरे धीरे स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। 1-2 महीने में नहीं हो पाएगा, हो सकता है 3 महीने 6 महीने लग जाता है, स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपका एग्जिस्टिंग कोई क्रेडिट कार्ड रहे तो आप 30% तक लिमिट यूटिलाइज कीजिए, उससे ज्यादा आप यूटिलाइज करोगे तो स्कोर में इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ, आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट है क्रेडिट का, तो उस केस में आप एक की जगह में 2-3 क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो। टोटल जो आपका लिमिट रहेगा उसके अंदर में आप 30% यूज करोगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। अब हार्ड इंक्वायरी ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि हार्ड इंक्वायरी आप करोगे, एक तो आपका डिफॉल्ट हो चुका है, स्कोर खराब है, उसके बाद आप कंटिन्यूली लोन लेने के लिए एक के बाद एक कंपनी में एप्लीकेशन करते जा रहे हो, इसमें स्कोर बढ़ते नहीं ऊपर से घटते हैं। देखिए, 1-2 इंक्वायरी करने से हमेशा क्रेडिट स्कोर गिरता नहीं है, मगर ज्यादा इंक्वायरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर लोगे तो स्कोर गिर जाएगा, ऐसा काम मत कीजिए। हेल्थी क्रेडिट मिक्स, कुछ लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आप ऐप बेस्ड लोन लीजिए, आपका डिफॉल्ट हो चुका है, क्रेडिट स्कोर कम हो चुका है, यहाँ पे भी आपको ऐप बेस्ड लोन मिल जाएगा जो पर्सनल लोन होता है। मगर देखिए, फर्स्ट टाइम 1-2 आप लोन लोगे वहाँ पे क्रेडिट स्कोर बढ़ सकते हैं, मगर वो कंटिन्यू लेते जाओगे तो क्रेडिट स्कोर उतना बढ़ेगा नहीं। मगर यहाँ पे एक मिक्स्ड रख सकते हो, जैसे कि उसके साथ आप मॉर्गेज लोन भी लीजिए, हो सके तो मॉर्गेज लोन लोगे तो वहाँ पे क्रेडिट स्कोर अच्छा बढ़ जाता है। आप क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हो, डिफॉल्ट के बाद आसानी से हर टाइप का लोन मिलता नहीं है, मगर कुछ लोन ऐसा है जहाँ पे मिल जाता है। गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट एफडी, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिल जाता है डिफॉल्ट करने के बाद भी, और यूज करते रहोगे इसको, टाइमली रिपेमेंट करते रहोगे, यहाँ पे भी स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। कंज्यूमर लोन भी ले सकते हो, वहां पे भी स्कोर इंप्रूवमेंट हो सकता है। आज का टाइम में पे लेटर भी मिलता है, पे लेटर सर्विसेज भी आप यूज करोगे तो भी आपका स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ डिफॉल्ट के बाद सिविल स्कोर कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया, समझ में नहीं आया, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, स्कोर कम है, आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। अब मान लो ये वीडियो रात में देख रहे हो तो उस केस में आप आपका रिपोर्ट हमें अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
है।